बाकी उल्लुवातू जब आओगे तो आपको ऐसी पूरी फॉरेस्ट वाली वाइब मिलेगी। यहाँ पे आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी जैसे हमने कुआलालंपुर में देखी थी या किसी कैपिटल सिटी में हमने देखी थी। स्कूटीज दिखेंगी आपको बहुत सारी। तो यहाँ की वाइब कुछ ऐसी है, पूरा जंगल टाइप एरिया है। यहाँ पे भी हैं अच्छे रेस्टोरेंट कैफेज। फिर हमने जाना है नूसा पेनिदा, जो कि आइलैंड्स हैं, डिफरेंट आइलैंड है, वो देखने हैं। नूसा पेनिदा में डायमंड बीच है, शायद एक केलिंग किंग बीच है, वो देखनी है। फिर नूसा पेनिदा के बाद, क्योंकि नूसा पेनिदा मेरे को यहाँ से पास पड़ेगा उल्लुवातू या चांगू से, सानूर पोर्ट जाना है हमने, जो पोर्ट का नाम है वो सानूर पोर्ट है। एंड उबुद और उल्लुवातू के बीच पड़ते हैं सेमिनिया, कूटा और चांगू। सेमिनिया का हम रुक गए। बाकी उल्लुवातू जब आप आओगे ना तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पड़ता है, बाली के बिल्कुल साउथ में, सेंटर में उबुद है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं फाइनली करांग बोमा क्लिफ पॉइंट। मेरे पीछे एक क्लिफ पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि नज़ारे लगते कैसे हैं यहाँ से। तो दोस्तों पहुंच गया मैं करांग बोमा क्लिफ पॉइंट के पास, करीबन 400 मीटर और दूर है। मैं किसी ऐसी रोड पे आ गया, मेरे हॉस्टल से करीबन 5 किलोमीटर दूर था, तो ग्रैब वाले ने उतार दिया था। मैंने बोला कि भाई इस रोड पे मैं खुद चल के चला जाऊँगा, मतलब ऐसी कुछ ही रोड है। वो तो अंदर लेके आ रहा था, मैंने कहा कि नहीं भाई यहीं उतार दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको करांग बोमा क्लिफ पॉइंट दिखाता हूँ। ये मतलब एक बड़ी पॉपुलर सा क्लिफ पॉइंट है जो देखने लायक है। यहाँ से बड़ा अच्छा सा सी का व्यू आता है। बाकी कल हमने उल्लुवातू टेम्पल देखा, केचक डांस देखा, आज ये क्लिफ पॉइंट देखते हैं। फिर इसके बाद पदांग पदांग बीच है बहुत फेमस, वो देखेंगे। फिर सुलुबान बीच चलेंगे। ये 2 बीचेस बहुत पॉपुलर हैं। एक मैंने आते समय देखी, यहाँ से नियांग बीच भी बहुत पास है, तो वो देखेंगे। बाकी उल्लुवातू जब आप आओगे ना तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पड़ता है, बाली के बिल्कुल साउथ में, सेंटर में उबुद है। एंड उबुद और उल्लुवातू के बीच पड़ते हैं सेमिनिया, कूटा और चांगू। सेमिनिया का हम रुक गए। बाकी उल्लुवातू जब आओगे तो आपको ऐसी पूरी फॉरेस्ट वाली वाइब मिलेगी। यहाँ पे आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी जैसे हमने कुआलालंपुर में देखी थी या किसी कैपिटल सिटी में हमने देखी थी। स्कूटीज़ दिखेंगी आपको बहुत सारी, बच्चे चला रहे होते हैं छोटे छोटे बहुत तेज़। तो यहाँ की वाइब कुछ ऐसी है, पूरा जंगल टाइप एरिया है। यहाँ पे भी हैं अच्छे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़। वहाँ शाम को चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, मतलब हाई एंड क्लोथिंग की शॉप्स वो सब है यहाँ पे, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। बाकी देखो ऐसा कुछ एरिया आ गया। ये पूरे साल ऐसा नहीं रहता क्योंकि बारिश हुई थी, तो ये थोड़ा बहुत ऐसा हो रखा है। बाकी आज उल्लुवातू में सोच रहा हूँ कि लास्ट दिन बिताऊँ। कल एक दिन के लिए चांगू या कूटा चल लेते हैं सिर्फ वाइब देखने के लिए। वैसे तो मेरे को पता है कि क्राउडेड होगा। फिर हमने जाना है नूसा पेनिदा, जो कि आइलैंड्स हैं, डिफरेंट आइलैंड है, वो देखने हैं। नूसा पेनिदा में डायमंड बीच है, शायद एक केलिंग किंग बीच है, वो देखनी है। एंजल्स बिलाबोंग है, वो सब देखना है। तो ऐसा कुछ प्लान है। फिर नूसा पेनिदा के बाद, क्योंकि नूसा पेनिदा मेरे को यहाँ से पास पड़ेगा उल्लुवातू या चांगू से, सानूर पोर्ट जाना है हमने, जो पोर्ट का नाम है वो सानूर पोर्ट है। वहाँ से करीबन 700-800 रुपये की नूसा पेनिदा की टिकट है, तो वो लेनी है हमने। कई लोग डे टूर भी करते हैं, आप भी कर सकते हो डे टूर किसी ऑनलाइन वेबसाइट जैसे क्लूक या कोई और, आपको ठीक लगे तो आप उससे डे टूर कर सकते हो। सुबह जाओगे आप, वो सारी जगहें दिखाएंगे आपको एंड इवनिंग में छोड़ देंगे। मैं प्रेफर करता हूँ कि यार 2 दिन रुक जाऊँ नूसा पेनिदा में, क्योंकि अच्छी जगह है, देखने वाली है, तो इसलिए नूसा पेनिदा में 2 दिन रुकूंगा। फिर वहाँ से हम चलेंगे उबुद, जो कि बाली की कल्चरल कैपिटल है, उबुद देखेंगे। बाकी ऐसा कुछ रास्ता आ गया। क्योंकि देखो क्लिफ पॉइंट है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मोनूमेंट टाइप हो या प्राइवेट, मतलब कंक्रीट की रोड्स बनी हो, ऐसा नहीं है, ऐसी रोड है। क्लिफ पॉइंट तो देखो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के बना दिया होगा, मतलब एक क्लिफ है जो काफ़ी फेमस हो गई। बाकी ऐसा कुछ रास्ता है। ये मेरे लेफ्ट में देखो आप गाय खड़ी हैं, ये किसी की, मैं जूम करता हूँ, ये देखो आप। तो मतलब पूरा फार्म टाइप एरिया ही है ये टंकी लगी पानी की। बाकी ऐसा कुछ ही एरिया है। मेरे को लगता है कि जब मैं आगे पहुंचूंगा तो मेरे को लोग दिखेंगे, अभी नहीं दिख रहे। बाकी मेरे को वापसी के लिए यहाँ पे ग्रैब तो मिलनी नहीं, मेरे को खुद ही थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, बस क्लिफ पॉइंट से 100 मीटर दूर हूँ। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ कैपिटल सिटीज या मोनूमेंट्स या ऐसी जगह नहीं देखनी चाहिए, थोड़ी आइसोलेटेड सिक्लूटेड जगह भी जाना चाहिए कि यार पता तो चले कि वाइब है क्या। देखो मैं क्लिफ पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसलिए मैं
बस सजेस्ट कर रहा था कि आप कहीं आओ तो ऐसी ऐसी प्लेसेस चुन लेना कि सबकी वाइब डिफरेंट डिफरेंट हो। सिर्फ बीचेस मत जाना या फिर सिर्फ एक पार्टी एरिया में मत जाना, अलग अलग जगह एक्सपीरियंस करना, आपको ज्यादा मजा आएगा। ये आ गया क्लिफ पॉइंट, यही है मेरे ख्याल से, तो कोई होगा तो पूछ लूंगा उससे। दोस्तों यहाँ पहुंच गया मैं। यहाँ से मेरे को 150 मीटर और जाना है तो करांग बोमा क्लिफ आ जाएगी। इधर आप आओगे तो ऐसी शॉप है, यहाँ से आपको एंट्रेंस लेनी पड़ेगी। 10,000 रुपये की है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 50 इंडियन रुपीज़ हो गए। एंड भाई आपको मिलेंगे, ये इधर मैनेज करते होंगे तो एंट्रेंस लेना ठीक है। बाकी अब मैं यहाँ से लेफ्ट पे चलता हूँ एंड क्लिफ पॉइंट पे पहुँचते हैं, करीबन 150 मीटर और आगे है। तो दोस्तों मैं जस्ट अभी करांग बोमा क्लिफ के पास खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से व्यू कैसा है। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है करांग बोमा क्लिफ का। आप देखो, मैं वहां कहीं से आया था, एंट्री टिकट ली मैंने 10,000 की, भाई बैठा होता है एक, एंड ऐसा कुछ छोटा सा गार्डन बना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हमने सीधा जाना है वहां पे, 150 मीटर पे है करांग बोमा क्लिफ। बट इशू ये है कि यार यहाँ ना, ये देखो आपको दिख रहे हैं बतेरे बंदर हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आगे जाऊं। भाई ने तो कहा है मेरे को, जो भाई था यहाँ पे एंट्रेंस गेट पे, कि ये स्टिक ले लो आप, ये स्टिक दिख रही होंगी आपको, ये स्टिक्स ले लो, ये हाथ में पकड़ लेना एंड फिर आप चले जाओ क्लिफ पॉइंट पे। अब आप बताओ यार, ये एकदम से आ जाएंगे बंदर, बंदा क्या करेगा। देखो आगे भी बैठे हैं ये सारे। मेरा मन है बड़ा कि क्लिफ पॉइंट देखने का। और जो भाई था जिससे मैंने एंट्री टिकट ली, मैंने उसे बोला कि मैं तेरे को 10,000 और एक्स्ट्रा दे दूंगा, 50 रुपए, तो मेरे को वहां तक ले चल। कह रहा नहीं, ये मेरे को अपनी हट संभालनी है यहाँ पे, नहीं तो बंदर आ जाएंगे अंदर। अब यार वॉलेट है, फोन है, चलो वो भी मैं जेब में डाल लूंगा, बट एकदम से जब बंदर अटैक करते हैं ना तो वो थोड़ा रिस्की सा हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ एरिया लगता है। आप देखो ये क्लिफ पॉइंट के पास ही है, क्लिफ पॉइंट पे नहीं खड़ा मैं अभी। कभी आओगे तो ऐसी कुछ आप सिटिंग देख सकते हो, पूरा खाली पड़ा है, कोई टूरिस्ट नहीं है अभी। मान लो और टाइम तो नहीं है, बट क्योंकि वेदर अच्छा है तो और टाइम नहीं है, लोग आते होंगे इस टाइम। अभी करीबन सुबह के 10:30 बज रहे हैं। यहाँ मेजरली लोग सनसेट या सनराइज देखने आते हैं। एक तरफ पहले इधर भी आगे चल लेते हैं, फिर देखते हैं इधर क्या वाइब है, इधर से कुछ है अच्छा व्यू पॉइंट के नहीं। ये ऐसी बैठने की जगह बना रखी है, ये देखो आप, छोटे छोटे स्टूल्स टाइप, एंड ये भी है ऐसी कुछ ही जगह। बाकी इस पॉइंट पे आ गया मैं, यहाँ से नज़ारे देखते हैं। ऐसे कुछ नज़ारे हैं पूरे उल्लुवातू के। अच्छा मैंने ये नहीं देखा, यहाँ पे ये भी है एक सिटिंग एरिया। आप देखो यहाँ भी जब शाम को लोग आते होंगे तो बैठ जाते होंगे, ये सीमेंटेड बना रखा है। बाकी ऐसा कुछ लगता है उल्लुवातू। वहाँ वो हट, ये देखो हट्स बना रखे हैं, बैम्बूज वाले शायद, और ये सामने सी। दोस्तों मैं ऐसे किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, आपको दिख रहा होगा, है तो ये काफी रिस्की सा। देखो इन्होंने ये ऐसी ब्लू वो लगा रखी है रस्सी ऐसी, आप आओ तो पकड़ लेना इन्हें। मतलब मैं तो बस ये वीडियो बनाने के लिए खड़ा हो गया। ऐसे कुछ नज़ारे हैं यहाँ से। बाकी क्लिफ पॉइंट है, थोड़ी हाइट पे है तो थोड़ा रिस्की तो रहता ही है। मतलब इतना भी कुछ रिस्की नहीं है, बट सेफ्टी आप रखना अपनी जब भी आओ यहाँ पे। दोस्तों वहां कहीं खड़ा था मैं उस हट के पास, फिर ये लाठी सी लेके आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया लगता कैसा है। बंदरों से भरा पड़ा है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, छोटे छोटे बंदर हैं, कुछ बड़े भी हैं।
जैसे कि ये देखो छोटे छोटे। बाकी ऐसी कुछ ये एरिया है। अभी चलता हूँ आगे। लाठी दे दी भाई ने कि कोई अगर आपके अगेंस्ट हो बंदर तो उससे आप पंगा ले लेना, जैसे कि ये बैठा है नहीं है। बाकी ऐसा कुछ ही क्लिफ पॉइंट लगता है। अभी चलता हूँ आगे। मैं भी बस आपको ये वाला एरिया दिखा रहा हूँ। देख जैसे ये देखो आप, ये रहे बंदर। बाकी देखो लाठी थोड़ा लगता तो वैसा ही है कि यार आप पहले से ही अगेंस्ट के मूड में हो। मैं पीछे देख रहा हूँ क्योंकि बंदर ना आ जाए। लाठी लगती तो ऐसी है कि आप पहले ही उनसे फाइट करने वाले हो, बट यार क्या कर सकते हैं, मान लो हो जाए कुछ तो कुछ तो होना चाहिए ना। बाकी पहुंचता हूँ मैं आगे अभी, फिर आपसे मिलता हूँ। एक ये रहा मेरा भाई सो रहा है, दिख रहा है आपको? मैं एक मिनट जूम कर दूं। ये रहा भाई, ये रहे इस पेड़ में। तो ये अपनी मौज में है। हमने आगे कहीं जाना है, वहां पे चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। दोस्तों उस एरिया से निकल के अब मैं इस किसी पाथ पे आ गया। अब देखो ये ऐसा लगता है, ये रही वो लाठी सी जो मेरे को भाई ने दी थी। बाकी शायद और 50 60 80 मीटर आगे क्लिफ पॉइंट है। एक ये रास्ता जा रहा है, हमने इधर कहीं जाना है। पहुंचता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। बाकी ऐसा कुछ क्लिफ पॉइंट है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं फाइनली करांग बोमा क्लिफ पॉइंट। मेरे पीछे एक क्लिफ पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि नज़ारे लगते कैसे हैं यहाँ से। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं क्लिफ पॉइंट से दोस्तों। ये सामने पूरी सी का व्यू आप देखो। मैं वहाँ कहीं से आ रहा हूँ, ये रही लाठी सी जो मेरे को दे दी थी भाई ने। एंड ऐसा कुछ एक खड़े होने वाला एरिया है। अभी ये खाली लग रहा है, बट सनसेट के टाइम या सनराइज़ के टाइम बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। एंड मेरे को लगता नहीं कि हम वहाँ जा सकते हैं। अगर जा सकते होंगे तो अभी आपको लेके चलता हूँ। इसके बाद नियांग नियांग बीच चलेंगे हम। नियांग नियांग बीच मैंने आते समय देखी थी, तो वो कवर करेंगे। एंड उसके बाद पदांग पदांग बीच चलेंगे। एंड उसके बाद टाइम रहा तो सुलेबान बीच है, वहाँ भी चलेंगे। यार देखो दोस्तों, अब आइलैंड है तो बहुत बीचेज है, सारी तो नहीं कवर हो पाएंगी, बट जो मेन मेन है वो ज़रूर कवर करेंगे। दोस्तों एग्जिट कर लिया था मैंने करांग बोमा क्लिफ से। अब ऐसे किसी रास्ते पे चल रहा हूँ। नियांग नियांग बीच नियरेस्ट बीच है, वहाँ चलते हैं। उससे पहले सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर लूँ। 12 बज रहे हैं करीबन, तो इनका कुछ लोकल खा लेंगे या फिर कुछ और मिला ब्रेकफास्ट तो वो कर लेंगे। बाकी ऐसा कुछ रास्ता है, ग्रैब कहीं ठीक से पॉइंट पे रुक के बुलाता हूँ। मेरे को तो दोस्तों वॉकिंग करना पसंद है ऐसे जंगलों में। एक चीज़ हो कि जानवर वगैरह ना हो तो थोड़ा कंफर्टेबली पीस ऑफ माइंड बंदा घूम सकता है। अब सिर्फ स्कूटी लेके आना थोड़ा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, वो भी कर लेता हूँ मैं कभी कभी। बट अपने को पसंद है कि ऐसे घूमा जाए। ऐसे कुछ लगते हैं उल्लुवातू के जंगल। बाकी इधर मेनली लोग कार्स में ही आ रहे हैं, मतलब टूर्स भी आ रहे हैं। एंड जो मैंने कपल देखे वो स्कूटीज पे आ रहे थे। तो ऐसा कुछ हिसाब है यहाँ का। बाकी इधर 2 बीच तो बहुत पॉपुलर है, पदांग पदांग बीच और उलुवातू बीच। एक सुलबान बीच भी है, तो वहां भी चल देंगे। बाकी मेरे पीछे एरिया कुछ ऐसा लग रहा है, पूरा एम्प्टी पड़ा है, कोई इस ट्रेल पे चल के नहीं आता, डायरेक्ट स्कूटी से आ जाते हैं लोग। बाकी अब तक एक्सपीरियंस बाली का सो फार सो गुड, कुछ भी ऐसा मेरे को वो नहीं लगा डिसअपॉइंटिंग।
एक छोटा सा इंसिडेंट ये था कि मेरे से सेमिनियाक फ्ली मार्केट में लोग रूड हो गए थे जब मैंने एक चीज़ का प्राइस पूछा एंड मैंने बोला कि नहीं ये मेरे बजट से बाहर है, तो वो थोड़ा रूड हो गए थे। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मैं ऐसे किसी पास से पहुंच गया, यहाँ से मेरे को सीधा चल के ही जाना है। फिर मिलता हूँ आपसे। ये ऐसे जंगल टाइप आ गए, देखो आप, थोड़ा मैं ये स्टीप पे था, बाकी ये जंगल आ गए एंड यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। दोस्तों अभी मैं वॉक ही कर रहा था न्यांग न्यांग बीच की तरफ एंड इधर भी देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है। काफ़ी जगह मैंने देखी इधर कंस्ट्रक्शन ही चले जा रही है। जहाँ मैं रुका हूँ अपने होटल में, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब देखो इतनी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बन रही हैं फॉरेस्ट में। बाकी मैं देख लूँ मेरे को ये लेफ़्ट जाना है या फिर राइट जाना है। इधर जाना है, मेरे को लगता है सीधे ही जाना होगा। ये तो कोई रास्ता लग नहीं रहा, ये फार्म सा लग रहा है मेरे को। ये मुर्गियाँ वगैरह दिख रही हैं मेरे को, देखो आप। ये मुर्गियाँ मेरे होटल में भी हैं, वो लोग भी पालते हैं। बाकी ऐसा कुछ रास्ता है मेरे लिए तो हाइक मान लो, जॉगिंग मान लो, ट्रेल पे हूँ मैं अभी। बाकी यहाँ से एग्जिट कर लूँ, फिर मिलता हूँ। अभी पता नहीं कितनी देर लगेगी। दोस्तों आप बाली आओगे ना तो आपको ये कई जगह रोड पे, बीच में कहीं पे भी ऐसी ऑफरिंग्स दिखेंगी। ये देखो आप, ये मैंने सेमिनियाक में भी देखी थी एंड ऐसी कुछ ही लगती हैं ऑफरिंग्स। बाकी अभी मैं ऐसी किसी रोड पे हूँ एंड मेरे को शायद इधर जाना है। हाँ यहाँ न्यांग न्यांग बीच पे, बस पहुँच ही गए। आप लोगों को न्यांग न्यांग बीच दिखाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर चलेंगे पदांग पदांग बीच या उलुवातू बीच। ये बीच जस्ट निकलते ही आ गई तो मैंने सोचा कि पहले ये एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। जो चीज़ पास आ रही है वो देखते चलते हैं, फिर नाश्ता बाद में कर लेंगे एंड बाकी चीज़ें और बाद में देखेंगे। बाकी मेरे पीछे ऐसा कुछ रास्ता लगता है उलुवातू की रोडों का एंड ये सामने से ऐसी कुछ स्ट्रीट्स हैं। ये लिखा दोस्तों न्यांग न्यांग बीच, यहाँ जाना है हमने अभी। बट मेरे को एक ये वरुंग दिख गया तो मैं इधर से कुछ खा लेता हूँ। ये लिखा वरुंग टीजे। दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने वरुंग से, मज़ा आ गया, काफ़ी हेल्दी खाना था। एक वाटरमेलन जूस लिया, एक चिकन फ्राइड राइस जिसे ये लोग शायद नासी गोरांग कहते हैं, एंड एक कैपेचिनो ली। आज थोड़ा ज़्यादा आया बिल, आज आया 700 या 750 इंडियन रुपीज़। बट मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हेल्दी खाना है। जनरली 400-500 रुपये ही आ रहा है, आज थोड़ा ज़्यादा आया। बाकी ऐसा कुछ रास्ता है न्यांग न्यांग बीच का, मेरे को पता नहीं कि कितनी दूर है, बस उधर बोर्ड लगा था, शायद 200 मीटर हो, 300 मीटर हो, जितना भी हो चल लेंगे क्योंकि खाना हमने खा लिया है और एनर्जी फुल है, फुल पावर। बाकी आप ये रास्ता देखो, इधर से स्कूटी जा रही हैं, कार जा रही हैं, देखो एक ये स्कूटी चली गई। बाकी सुबह के शायद 12:30 हो रहे होंगे। मैं एक्चुअली घूमता रहता हूँ तो मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टाइम देखता नहीं, बस मौसम देखता हूँ कि भाई मौसम कैसा है। जैसे अभी हल्की बहुत बारिश हुई थी एंड ऐसे कुछ ये पेड़ लहरा रहे हैं। बाकी न्यांग न्यांग बीच पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, न्यांग न्यांग बीच दिखाता हूँ और बीच में ऐसा कुछ रास्ता इंटरेस्टिंग सा जो आता है वो आपको दिखाता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। दोस्तों मैं ये न्यांग न्यांग बीच की तरफ ही जा रहा था एंड ये आप देखो और 4 घर बन रहे हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखो जैसे वो विला टाइप बना हुआ है ना सामने, उसके जस्ट साथ में सिमिलर पैटर्न के, सिमिलर डिज़ाइन के ऐसे विलास बन रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं न्यांग न्यांग बीच की तरफ वॉक करके जा रहा हूँ एंड कल रात करीबन 7:30 बजे, 7-7:30 बजे इधर एक छोटी सी मार्केट है उलुवातू मार्केट करके, या उलुवातू आर्ट मार्केट है वो, तो उधर मैंने घुसा, चीज़ें देखी, सेम सुविनियर्स थे जो सेमिनियाक में थे, 1-2 मैग्नेट्स अलग हो गई। बाकी मैंने वहाँ से ऐसी टी शर्ट पूछी तो ये लोग प्राइस शुरुआत करते हैं 400,000 से। 400,000 इंडियन रुपीज़ में करीबन 2,000 रुपये हो गए। अब फिर बोलते हैं आप अपना प्राइस बताओ। अब मैं स्लीवलेस टी शर्ट के लिए यार आप बताओ कितने देने चाहिए। मान लो टूरिस्टी जगह भी है तो 750-800 रुपये हो गए।
बट ये लोग जनरली कम करते नहीं है। फिर मैं मार्केट से बाहर आ जाता हूँ। दोस्तों पहुँच गया मैं न्यांग न्यांग बीच के बिल्कुल पास, 50 मीटर और दूर बीच है। मैंने एक भाई से रेस्टोरेंट में पूछा तो उसने कहा सही जा रहे हो आप। बाकी ऐसा कुछ ही है, ट्रेल सा है। फिर आ गया, पहुँचता हूँ। हाँ ये आ गया। मेरे को ऐसे शायद नीचे जाना होगा। लोग इधर अपनी स्कूटर्स कह लो एंड कार्स लगा रहे थे। मैं तो वॉक करके घूम रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ ही ट्रेल है, सही लग रहा है यार। बस पहुंचने वाला हूँ दोस्तों। पता नहीं कितना ट्रेल है यार। आप देखो बिल्कुल ही मतलब कोई बंदा अगर एक्सरसाइज ना करता हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये मेरे पीछे बीच ऐसी दिख रही है और ऐसे किसी ट्रेल पे हूँ मैं। आप देखो काफ़ी मतलब स्लैंट हो गया। इधर ऐसे कुछ स्टीप था ये, जब मैं वापस आऊँगा तो पता चलेगा। बाकी ये ऐसा कुछ ट्रेल है दोस्तों। मेरे को लग रहा था कि 50 मीटर ही है, बट अब मेरे पीछे देखो ऐसी कुछ स्लैंट पे था ये। मैं तो सोच रहा हूँ नीचे तो आ गया यार, अब वॉक करके ऊपर जाना है वापस। बट कोई नहीं, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस है, फन है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। ये देखो ऐसी ये वीडियो में शायद कम लग रही हो, ये स्लैंट है पूरी। बाकी मैंने अपने नोट्स में लिख रखी थी जोन सी बीच विजिट करनी है। उनमें से ये शायद थी या नहीं थी, मैं भूल रहा हूँ। बट क्योंकि जस्ट करांगबोमा क्लिफ से बाहर निकलते ही थी, करीबन 1-1.5 किलोमीटर में चलाऊंगा, तो मैंने कहा यार विजिट कर लेते हैं। चेकलिस्ट हो जाएगी अपनी, आपको भी दिखा दूंगा। जब कभी आपने बाली इंडोनेशिया आना हो तो न्यांग न्यांग बीच आ जाना। ऐसा कुछ मौसम है बाकी। एंड पहुंचने वाले हैं हम बीच पे। कितनी देर से कह रहा हूँ मैं पहुंच गया। मेरे को आइडिया नहीं था कि कितनी दूर है। अब आती है तो दिखाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों पहुंच गया मैं न्यांग न्यांग बीच पे। एक ऐसे किसी पॉइंट पे बैठा हूँ जहाँ पे बैठने की जगह है। ऐसा कुछ एरिया लगता है। आप देखो मैं ऐसी किसी टेबल सी पे आके बैठ गया एंड मेरे सामने जस्ट बीच ऐसी लगती है। आप देखो न्यांग न्यांग बीच करके ऐसे कुछ नज़ारे हैं। अभी हम नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ पे कहीं वहां से मेरे को उतरना है एंड फिर यहाँ लेके चलूंगा आपको। अभी तो मैं थोड़े रेस्ट के लिए ऐसे किसी एरिया में बैठ गया। ये जो टेबल सी है, मैं वहां कहीं से आया था, वहां सामने स्कूटर पार्किंग है। बाकी ऐसी कुछ ही बीच लगती है। सुंदर तो है यार, मतलब सेमिनियाक वाली बीच ऐसी नहीं थी, सच में बहुत सुंदर है। दोस्तों मैं जस्ट न्यांग न्यांग बीच के सामने खड़ा हूँ एंड मैं यहाँ से आपको बीच का व्यू दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसी लग रही है बीच। आप देखो इधर कोई सर्फिंग या कोई स्पीड बोट्स नहीं चल रही, सिर्फ वेव्स है और बीच बहुत सुंदर है। बट मेरे को एक कमी लगी कि आप ये देखो, ये जो गंदगी है पूरी बीच पे है। अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं छुपा के चीजें बताऊं या कुछ, जो है वो है कि नहीं। एंड मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि यार ये गलती टूरिस्ट की होती है। इधर तो वैसे नहीं है बोटल्स वगैरह, इधर मेनली ये लकड़ी के वो पड़े हैं जो पेड़ के होते हैं, बैम्बूस पड़े हैं इधर। ऐसी कुछ लग रही है बीच। देखो इधर एक रेस्टोरेंट था बीच में टाइप, जैसे ही आप न्यांग न्यांग बीच के अंदर एंटर करोगे तो आप वहाँ बैठ के चिल कर सकते हो। बाकी इधर आप तौलिया वगैरह लगा के नहीं लेट पाओगे।
कुछ लोग लेटे हुए थे, बट वो बिल्कुल स्टार्टिंग में था। इधर तो हालत खस्ता है, ये देखो ऐसी कुछ है बीच। पानी बहुत सुंदर है, वेव्स बहुत अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, बट बैठना तो हमने इस एरिया पे है ना, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी ये देख लेते हैं और थोड़ा आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या है, फिर पदांग पदांग बीच या उलुवातू बीच या फिर सुलेबान बीच देखेंगे। दोस्तों वापस चल के जा रहा हूँ मैं एंट्री पॉइंट पे, न्यांग न्यांग बीच की जहाँ से आए थे। एंड ये बीच अगर सुंदरता देखने के लिए आना हो, व्यूज देखने के लिए आना हो, एक जो ब्रीज आती है चेहरे पे पानी की, वो देखने के लिए आना हो तो जरूर आना। बट यहाँ पे बैठने लायक कुछ है नहीं, ज्यादा देर आप बैठोगे नहीं। दोस्तों जाने से पहले एक लास्ट बार आप न्यांग न्यांग बीच देख लो, फिर यहाँ से निकलते हैं हम। टाइम हो गया, 1:30 बज गए। बाकी मैं ऐसे किसी स्टोन से वॉक करके आया था, एंड देखो ऐसे कुछ पत्थर है। जब जब भी इधर आओ तो ये याद रखना कि यार ये ना पत्थर थोड़े स्लिपरी होते हैं, तो ध्यान से आना आप जब भी आओ।